मुझे भी संतों का ज्ञान मिले, संतों की वाणी सुनने को मिले जो मुझे कभी नहीं मिली है, उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना है। तो शाम का सेशन उनको ही संभालना है। कल एक बात चल रही थी, थोड़ा सा गुरु महाराज को भी याद कर ले। काफी जीवों से मिले, बातचीतों में एक चीज ध्यान में आई, काफी लोगों को ज्ञान समझ में आता है, निर्णय भी कर लेते हैं ये भक्ति करना है, मगर कुछ लोग जहां जुड़े हुए हैं, जो गुरु से शब्द लिया हुआ है, ज्यादा करके राधा स्वामी वाले हैं, निरंकर वाले हैं, साहेब कबीर वाले हैं, तो फिर होता क्या है, उनको एक डर है कि हमने शब्द ले लिया है गुरु महाराज से, जो हालांकि मैंने काफी बातें कल बताई थी। तो उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, गुरु महाराज की थोड़ी सी बात 2 मिनट लूंगा, बहुत से लंबे विषय है, बहुत सी बातें बताना है, शायद उसके लिए टाइम भी नहीं है, मगर बताना जरूरी है। इसमें आपके भ्रम निकल जाएंगे। जो लोग समझते हैं कि गुरु को छोड़ देंगे तो क्या होएगा। गुरु महाराज ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा हुआ है कि जब से ये सृष्टि बनी, पहली बार जब सृष्टि बनी और इस जीवों को परमात्मा की जरूरत थी, जब परमात्मा, ये जो जीव है, संसार के जो जीव है, ये जो माया का जो जाल है उसके अंदर जब जीव फंसे थे, तो सबसे पहले जीवों को तारने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्म लिया। ऐसा वाणी जी में उनका वर्णन है। कोई ऐसा न समझे कि भाई ये तो ये सिख, हमारे अनिल भैया डरते हैं, उनको लगता है कि पोथी जी दीपक भैया आप पढ़ के बता देंगे, लोग यही सोचेंगे कि ये भी दूसरे पंथ वाले जैसे ही है जो पढ़ के बता रहे हैं। गुरु महाराज चारों युग के अंदर आए, बहुत बड़ी बात है। यहां तक गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि चारों युग के अंदर कितने कितने जीव तारे, और मोक्ष का रास्ता गुरु महाराज ने ही चालू किया है। इतने बड़े संत थे। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो गुरु महाराज ने जो शब्द इसके अंदर लिखे, उसको आप ब्रह्म वचन ही समझ लीजिए, ऐसा मेरा तो मानना है। मैं किताबों से आगे, जो मालिक मुझे ज्ञान देता है, मालिक मुझे जो समझ देता है, उसके अंदर विश्वास करता हूं उस चीजों में, और गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो बात मुझे नहीं समझती, जो मालिक मुझे बुद्धि नहीं देता, जो चीज साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से ठीक नहीं है, जो मालिक के हिसाब से ठीक नहीं है, वो बात मैं नहीं बताता। मगर इसके अंदर गुरु महाराज के ज्ञान के अंदर कहीं भी कसर नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप ऐसी आखिरी जगह पे आप आ गए कि आप आपकी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये चीज अगर आपने धारण नहीं की, इस ज्ञान को नहीं समझा, गुरु महाराज ने कही हुई बात आप नहीं समझे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मोक्ष कभी भी है। मेरा कहने का विषय यह है, जो विषय है, जो लोग डर रहे हैं कि गुरु से शब्द लिया हुआ है, तो मैंने कल बात बताई थी कि अगर शब्द लिया है मगर गुण नहीं लगता तो गुरु ही नहीं है, तो दोष काय का। जब गुरु महाराज इतने बड़े थे, जो मैंने बात बताई कि जिसने सृष्टि के अंदर मोक्ष का रास्ता चालू किया है, जिन्होंने किस तरह से भक्ति, में ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास किताबी ज्ञान थोड़ा कम है, मगर जहां तक मैं जानता हूं गुरु महाराज ने बहुत भजन किया। एक एक पत्थर पे 12-12 साल बिना कुछ खाए पिए भजन किया। इतना सुमिरन करने वाले शायद ही कम ऐसे सच्चे संत होंगे। उनके बाद उन्होंने जो शब्द लिखे, ऐसे बड़े संत थे, ऐसे बड़े सदगुरु थे, फिर भी आपको आश्चर्य होगा, गुरु महाराज ने 4 गुरु बनाए थे।
कितने गुरु बनाए थे? 4 गुरु। कोई दोष नहीं लगता। गुरु महाराज की तो हालत ये थी कि उनका तो शब्द चल रहा था, अनुभूति मालिक के देश से आए थे, भजन अंदर चल रहा था, फिर भी उन्होंने गुरु बनाए, सही गुरु बनाए, जिससे ये पूरा अपनी मंजिल तक पहुंचे। पूरी जो गुरु महाराज जो कह रहे हैं, ये सब स्थानों की अनुभूति हुए, उसके लिए उन्होंने गुरु बनाए, जो उनके गुरु का नाम था बीरमदास जी। मूल विषय पे आते हैं। आज का जो विषय है, कल की बात आपको समझाई कि मनुष्य शरीर में ही परमात्मा है, सही सगुण क्या है, सही सुमिरन करना पड़ेगा, बहुत सी बातें बताई, मगर सब बातें अधूरी है। कोई भी पदार्थ बनाते हैं, इसके अंदर जो चीजें लगती है, 4-5 चीजें लगती है, इससे पदार्थ बनता है, संपूर्ण पदार्थ उसको कहा जाता है। तो उसमें की सब बातें मैंने बताई कि आपको क्या क्या लगेगा। मनुष्य देह लगेगा, सगुण सही सगुण लगेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, सही नाम लगेगा, ये सब बातें हैं। और 3 बातें हैं, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। भक्ति का जो आधार है, ज्ञान का जो आधार है, वो सद्गुरु है। तो 3 बातें आती है, जिसके बाद पहली बात है ने अंशर निज नाम। जो परमात्मा का खुद का नाम है, वो आपके पास नहीं है। वो कहां से आता है? वैराट से आता है। वो शब्द, जिसको आप शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, जो शब्द गुरु से मिलता है, नाम मिलता है, वो अलग है। उसके प्रताप से जो शब्द वहां से आता है, मालिक से, वैराट से आता है, जो आपको कभी नहीं मिला है, जो इस जीव को लेके जाता है और जीते जी ये शरीर में से बाहर निकलेगा और 10वें द्वार के परे लेके जाता है, उसको नेअंशर कहते हैं। ये इसकी जब तक प्राप्ति नहीं, तो यही परमात्मा का आना है। परमात्मा बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, बहुत लंबा विषय है, ध्यान होना बहुत जरूरी है। नेअंशर निज नाम, उसी कल एक भाई का प्रश्न हमने पढ़ा, एक प्रश्न लिखा हुआ है, शायद उसकी चर्चा शाम को होगी। प्रश्न के अंदर लिखा है कि परमात्मा कौन है? परमात्मा कोई आदमी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, उसको कोई इंद्रिय नहीं है जो आप देख सकते। परमात्मा ने इस शब्द को भेजा हुआ है, इस नाम को वहां से भेजा हुआ है, वो परमात्मा है। गुरु महाराज ने एक बात लिखी है, राजस्थान के अंदर पूरे जमाना के अंदर, जहां तक मुझे भी याद है, हमारे गुजरात के अंदर भी ऐसा होता था जब मैं छोटा था, मगर खास करके राजस्थान के अंदर, जब राजा लोग पहले शादी करते थे, तो शादी 2 प्रकार से होती है। एक तो राजा खुद चले जाए शादी करने के लिए और रानी को लेके आए, और दूसरी बात, जो छोटी सी कटारी, जिसको हमारे सब, मुझे मालूम नहीं, और मराठी में क्या कहते हैं या हिंदी में क्या, जिसको कटारी कहते हैं, छोटी सी तलवार उसके जैसा रहता है, जो कई लोग शादी करने के लिए जाते, साथ में लेके जाते हैं, तो उसको राजा लोग उसको भेज देते थे। राजा को जाने की जरूरत नहीं रहती। मगर अगर कटारी भी रानी को लेके आता है, शादी करके आते हैं, फेरे फरके अगर आते हैं, तो उसका जो मूल्य है वो इतना ही सरीखा ही मूल्य था जितना खुद राजा जाके शादी करके आए। तो राजा को जाने की जरूरत नहीं है, मालिक को यहां आने की जरूरत नहीं है, उसकी आप अनुभूति कर सकते हैं 24 घंटे। इसलिए उसको परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा इसलिए सत्य कह सकते हैं। परमात्मा ऐसी चीज नहीं है आए और गए। लोग जो चीज आती है चली जाती है उसको परमात्मा समझ लेते हैं। जो दर्शन होते हैं, दिखता है, ज्योति दिखती, राम के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, अवतार के दर्शन हो गए, वो माया के दर्शन है, परमात्मा के दर्शन नहीं है। अविनाशी उसको ही कहते हैं जो एक बार आ गए आपके शरीर के अंदर, वो कभी नहीं जाएगा। जाएगा एक बार अंदर, आपके प्राण को लेके जाएगा, जीते जी बाहर निकालेगा, दोनों मिल जाएंगे, आपके साथ में रहेगा, मरेंगे नहीं तब तक। ये बात कोई हवाई नहीं है, ये सत्य है। ये आपके सामने ही सभी जीव बैठे हुए हैं, भजन करने वाले, ये चीज प्राप्त कर ली है।
अभी बहुत से लोग हैं ये प्राप्त कर लिए। तो जहां ये जो नियंचर की बात है, सिर्फ ये नियंचर बात समझाने के लिए 7 घंटे लगते हैं। जो पिछली बार मैंने संगत किया था, एक सरी की बैठ के किया था, अपने पास सिर्फ 2 ही घंटे है। 2 घंटे के अंदर ऐसे 3 विषय लेना है, उसके साथ मेरा एडिशनल मैं जो बोलूंगा, ये तो बात चलेगी। अभी 10 मिनट बोला वो बिना काम का था जो मैंने बोल दिया। ऐसी तो कई बातें आएगी, तो कहां तक पहुंचेंगे उसकी गारंटी नहीं है। कोशिश करते हैं, बहुत ही फास्ट दौड़ेंगे। इस बात को समझाना है। नियंचर वो पूरा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में से कुछ में 8-10 साखी लूंगा जो मेन सार वाली है, जो चीज मुझे समझाना है कि नियंचर कैसे प्रकट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वो बाद में लेने वाला हूं मैं। मगर नियंचर आता कहां से है, कैसे आएगा, वो सवाल है। वो सिर्फ सदगुरु से आता है, डायरेक्ट नहीं आता। आता है कुदरत से, कुदरती नहीं आता। ये ध्यान में रखिए। कोई बोलेगा कि बिना सदगुरु आता है, कोई बोलेगा बिना सदगुरु मेरा भजन हो गया है, वो भ्रम में है। शायद वो नियंचर नहीं है, कोई अलग रीत नहीं है, बिना सदगुरु हो ही नहीं सकता। ये जब ग्रंथ पढ़ेंगे ये आपका भ्रम निकल जाएगा। ऐसे बहुत से पुराने राम्स नहीं है, खास करके जो पुराने राम्स नहीं है वो बहुत ही ध्यान रखे। गुरु महाराज का अगर मैसेज सही लगे, मैंने जो बात बता रहा हूं, अगर एक ग्रंथ मैं पढ़ सकता हूं, मैंने अभी बात कही, इसके अंदर एक भी वर्ड नहीं है ऐसा कि जिसके लिए डिक्शनरी ढूंढना पड़े। सबसे कमजोर मैं हूं। अगर मैं इस ग्रंथ को पढ़ सकता हूं तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इतनी गारंटी है। उसका मतलब में यह है कि इसके अंदर एक भी ऐसा अर्थ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते और मैं नहीं कर सकता। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे आश्चर्य होता है, बड़े बड़े लोग हैं जो ग्रंथ को पूरा मुखपाठ कर लिया हुआ है, फिर भी एक चीज को जानते नहीं है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। आज लाखों की संख्या में यहां लोग बैठे हुए रहते थे, राम्स नहीं, यही हॉल के अंदर, जो चीज मैं 16 साल से बताते आ रहा हूं, फिर भी यहां नहीं है। सिर्फ नए लोग हैं, ये सिर्फ नए लोग हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, इस बात को नहीं समझे। जितना सिंपल भाषा के अंदर गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, मालिक की कृपा नहीं होती तब तक एक चीज ध्यान में नहीं आती। मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो बात मुझे समझ में आ रही है। मुझे कुछ भी नहीं समझता, मगर एक ग्रंथ समझ रहा है बस। उस विषय तो बात है सदगुरु की परीक्षा का ग्रंथ अपन ले रहे हैं। जो सदगुरु पहले मिलना चाहिए, तो उसकी परीक्षा तो करना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे कि सदगुरु है? सदगुरु मिले तो ये तो मिलने ही वाली चीज है। तो आज का विषय अगर ये पूरा नहीं होता है, समझ में नहीं आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सदगुरु आज आपका इस सत्संग के अंदर अगर निर्णय कर लेते हैं कि सदगुरु कहां ढूंढेंगे, कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, इतनी जानकारी अगर आपको आज मिल जाती है तो बहुत बड़ी चीज है। इतना अगर अपन कवर कर पाए तो, क्योंकि उसके बाद की चीज है वो ऑटोमेटिक मिलती है। तीसरी बात, तीसरा ग्रंथ है, हर ग्रंथ के लिए 5-6 घंटे लग सकते हैं, ये भी 21 घंटे चाहिए। तीसरी बात है सदगुरु सत्ता। सदगुरु सत्ता के कारण सब लोग फंसे हुए, भक्ति कर रहे, सुमिरन कर रहे, ये ज्ञान के अंदर है, मगर सत्ता किसको कहते हैं? शायद मुझे लगता है भ्रम में है। मैंने सोचा था उस ग्रंथ भी लूंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करूं, सदगुरु की परीक्षा और सत्ता, कि दोनों चीजों की वजह से सब फंसे हुए। सदगुरु सत्ता का ग्रंथ मैं नहीं ले सकता। जो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही सिंपल लगा, सिंपल बातें लगी। उसको और भी सिंपल मैं सिर्फ 2-3 मिनट में बता दूंगा, जो पूरे ग्रंथ के लिए 7 घंटे लग सकते हैं। तो सदगुरु सत्ता का ग्रंथ मैं नहीं लूंगा। इस ग्रंथ के अंदर 5-6 शाखा लूंगा, जो बहुत ही जरूरी है, समझने लायक है। मगर सदगुरु की परीक्षा समझना बहुत जरूरी है, जो भक्ति का बेस है, जिससे ही आपका कल्याण होने वाला है। गुरु महाराज का ग्रंथ लेते हैं। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आना इधर, बैठा दिया, बैठ जा।
सदगुरु सो सुखराम कहे, साच झूठ देश छाड़। बहुत बड़ी बात कही है गुरु महाराज ने, ये ध्यान में रखना, बहुत ध्यान में रखना। अगर पेंसिल और पेपर लेके आए तो लिखते रहना, ये सदगुरु के लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है साच और झूठ। कभी ऐसे सदगुरु नहीं होते तू भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही है। अगर ऐसी बातें करता है तो वो सदगुरु नहीं है। सच को सच ही कहेगा, झूठ को झूठ ही कहेगा। सच झूठ का मतलब दोनों है। ज्ञान के अंदर भी सच कहेगा, झूठ है तो झूठ ही कहेगा। जहां तक भक्ति का सवाल है, भक्ति के अंदर सच क्या है? तो सच है ब्रह्म की भक्ति करना, परमात्मा की भक्ति करना, जो कल मैंने दो बातें बताई थी। और झूठ क्या है? झूठ है तो माया की भक्ति। तो माया क्या है और ब्रह्म क्या है, दोनों का खुलासा करके बता दे, वो सदगुरु का सबसे पहला लक्षण है। ऐसा नहीं कि माया भी सही है ना वो भी सही है, मंदिर में जाओ तो भी सही है, पूजा पाठ करो तो भी सही है, ये सदगुरु के लक्षण नहीं है। ये सबसे पहला लक्षण है कि माया ब्रह्म की बातें बता देता है। माया क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। दूसरा लक्षण, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। सदगुरु देखो दिखने में सही लग जाते हैं, ज्ञान अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी वाणी से बोलते हैं, तो आपको लगता है कि सदगुरु है। या तो गुरु महाराज का ज्ञान पढ़ते हैं तो समझ आपको लगता है कि ये सदगुरु है। ऐसा नहीं होता है। ये दूसरी परीक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े। उसने सुमिरन किया है, नैनछर की को प्रकट किया हुआ है, ये सभी स्थान पार करके उल्टा हुआ है। मतलब कि ये पीछे गया हुआ है, पीछे से आगे आया, यहां से उल्टा कहे। ये पूरा भजन जिसने किया है, जिसको अंदर की कहने का मतलब, जिसको अंदर की जानकारी है, वही सच्चे सदगुरु है। गुरु महाराज का ज्ञान पढ़ के बताने वाले, स्थानों की जानकारी देने वाले लाखों मिल जाएंगे। ये सदगुरु की निशानी नहीं है, उसको अनुभूति है, भजन किया हुआ है। गुरु महाराज ने 18 साल भजन किया, मुझे ही 3-4 महीने लगे थे। जितने राम से नहीं देख रहा हूं, किसी को 6 महीने लगते हैं, कभी साल लगती है, कभी 1.5 साल लगती है। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी, दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक ऐसे संत मिल रहे जिसको सभी अनुभूति होती है। ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। अगर सच के मार्ग पे आप नहीं होते तो ये चीज कैसे आ रही है, ये सोचने का विषय है। अगर मेरा सिद्धांत गुरु महाराज के ज्ञान से अगर विरुद्ध है तो आप में ये चीज कैसे आ रही है, ये सोचने वाली बात है। ये तभी संभव है जब आप सही मार्ग पे जा रहे हैं, तभी मालिक आपको हेल्प कर रहा है। सांस सूरत दिन 60। खास करके दूसरी भक्ति करने वाले लोग ध्यान में रखिए, सांस उसास से, सांसों सांस में अगर भक्ति करता है तो समझना वो कुछ तो भी सदगुरु है। उसके साथ में ये चीज भी होना, अनुभूति भी होना, और सांसों सांस में सुमिरन करता है। अगर आपको सांसों सांस में सुमिरन नहीं कराता है और शब्द दे दिया है तो वो सदगुरु के लक्षण नहीं है। और सूरत दिस 60। सूरत के आधार से जो भक्ति करता है, सांसों के आधार से और सूरत के आधार से, जो कल मैंने बात बताई थी कि 4 प्रकार से श्रेष्ठ भक्ति वो है, सही भक्ति योग उसको कहते हैं जिसके अंदर सूरत, श्वास, शब्द और मन चारों का मेल है। ये सिर्फ जानकारी सदगुरु के पास है। सृष्टि के कोई ग्रंथ के अंदर ये 4 चीजों की जानकारी नहीं है कि चारों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, चारों का योग कैसे किया जाता है, चारों को इकट्ठा करके भक्ति कैसे की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु को मालूम होती है। ये किताब के अंदर आप ढूंढ नहीं सकते। अगर ढूंढते तो महावीर स्वामी ढूंढ लेते थे, बुद्ध जी ढूंढ लेते थे, उसो रजनीश की ढूंढ लेते थे। दोनों में फर्क है, आपको लगता होगा। वो आज मेरे पास टाइम नहीं है। जो मेरा सत्संग का मेन सब्जेक्ट था, जो बड़े बड़े रामस्नेही है, जो सालों से इसमें जुड़े हुए हैं, उसके भरम निकालना, मगर वो बहुत गहराई का विषय है जो मैं आज ले नहीं सकता।
क्योंकि मेरा फोकस आपके ऊपर है। जो सामान्य जो जीव है उसको बात समझ में आए, भक्ति में लग जाए, सुमिरन कर डाले। जो सालों से कर रहे हैं, जो समझे नहीं, उसको समझाना मेरा काम नहीं है। ये सब अनिल भैया ने बोला, ये बोला तो मुझे सही लगा, तो अभी मैंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो ज्ञानियों के लिए वो चीज वो बहुत गहराई का विषय था जो मैं लेने वाला था, कि लोग ध्यान करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको कमल नहीं दिखे, कुछ बोलते हैं कि कमल देखने का है, ये माता जी ये सब देखने का है, तो उसमें फर्क क्या है, ये सब बातें बताना मेरा मेन विषय था, मगर वो अब रह जाएगा। वो बताने का भी सोच भी नहीं सकता मैं। हाँ, साहिब 2 लक्षण बताए मैंने, तीसरा लक्षण आ रहा है, साहिब बिना माने नहीं। एक परमात्मा के बिना वो भक्ति किसी की नहीं करते। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं भी कि गुरु से नाम ले लिया वो कुछ भी करो, सदगुरु वो नहीं होते। आप लोगों ने शादी कर दी, शादी नहीं किया तब तक ठीक है। शादी अगर कर दी तो एक को मानना पड़ता है, एक की ही पूजा होती है, उसको पतिव्रता बोलते हैं। तो ऐसा ही भक्ति के अंदर है। जब तक जानकारी नहीं थी कि इस जीव का मालिक कौन है, किसके साथ शादी करना है, अगर भजन हो गया, इस आत्मा की मालिक से शादी हो गई, फिर उसको कैसे छोड़ सकते आप? छोड़ना नहीं चाहिए। जो भटक रहा है, कभी इस ज्ञान में गया, कभी उस महाराज के पास गया, कभी उधर गया, उसको सच मिला ही नहीं है। जिसने शादी कर ली उसको भटकने की कहां जरूरत है? कुछ नहीं मिला तो वो भटकता है। चाहे शादी कर ली, कहने में शादी है, या तो कुछ मिला नहीं। अगर उसको सदगुरु, सच्चे सदगुरु मिल गए तो उसको मिलना ही चाहिए। अगर मिला है तो भटकता नहीं। 2 बातें संभव नहीं है। भटक रहा है, ढूंढ रहा है, अभी तक ढूंढ रहा है 10 साल से, तो उसका मतलब उसको मिला नहीं है। मुझे तो 16 साल हो गए। सिर्फ मैं अकेला ही आदमी हूं जिस मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। मैं मेरे ही बल पे टिका हुआ हूं, मेरे सिद्धांत से टिका हुआ है। तो मुझे तो समझाने के लिए कोई नहीं आया। कौन से आधार से मैं टिका? आज भी कहता हूं, आज भी राजस्थान वाले बड़े बड़े पहुंचे लोग हैं, सबसे मैं फोन करता हूं, सब कुछ करता हूं, सब उस चीज को मानते हैं, भैया आप कह रहे बात सही है। या तो उनके भी अब सिद्धांत वो चेंज कर रहे हैं। ये सत्य बाहर आएगा 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपको पूरा ही पिक्चर बदल जाएगा। क्योंकि आप जैसे अगर भजन करने वाले जीव अगर फैलने लगेंगे तो क्या स्थिति होगी? झूठ रहने ही वाला नहीं है। कचरा पड़ा हुआ है, कचरे को चारों ओर से आग लगा दो तो क्या होएगा? कचरा रहने वाला नहीं है। इसलिए जीव तैयार करना है, भजन वाले जीव तैयार करना है। सच ऑटोमेटिक फैलने वाला है। ज्ञान के अर्थ करके इससे कुछ नहीं है। कोई कहीं खींचेगा, कोई कहीं खींचेगा, इससे सत्य कभी बाहर नहीं आने वाला है। कि संत लिख के चले गए, क्यों लिखा, क्या लिखा? कल भी मैंने बताया था कि जो मैं अर्थ कर रहा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, गुरु ज्ञान के आधार से नहीं है। तो संत की एक रीत होती है, उस चीज को आपने किताब वाणिज्य में पकड़ लिया, संत ही जाने क्यों लिखा, उसका कारण क्या था, संत ही जाने। वो चले जाने के बाद आप कुछ भी अर्थ करेंगे, कहीं के कहीं आप चले जाएंगे, उसका तोड़ कभी नहीं मिलने वाला है। तोड़ इस वचन से ही मिलेगा, सत्य से ही मिलेगा। ये सत्य है। ना काहू से बैर। गुरु महाराज बोल रहे कि मुझे किसी से बैर नहीं है। यही चीज आप लोगों को भी करना है। केवल ज्ञान बहुत सी जगह पे चलता है। जो लोगों को जो करना है करे, जिस उनको जैसे समझ में आता है ज्ञान बताना है वो करे, बहुत अच्छी बात है। जीव को लाना, समझाना, खर्चा करना, टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है। जो भी संत जो भी कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मगर अपने हिसाब से समझाओ। ये मेरी दुकान है, आइए, समझ में आता है, सही लगे तो ठीक है, आप सत्संग में आए, बात अच्छी लगे तो ठीक है, ग्रहण कीजिए, नहीं है तो आप जहां जाते हैं आप जाइए, करिए, प्रेम से करिए, उनके सिद्धांत के अनुसार पूरे निज मन दे के आप करिए। अगर नहीं होता है तो रास्ता बिल्कुल गलत है। मैंने जो कल बात बताई, दवाई लिया तो दवाई कुछ घंटे के बाद असर करती है। ये विषय आएगा बहुत ही, जो कल मैंने जो बातें कही है आज फिर से बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज ने बात कही हुई है।
और लक्षण आ रहे हैं। सो सदगुरु सुखराम कहे पहुंचा त्रिगुटी शहर। सच्चा सदगुरु वो है जिसने अनुभव किया और त्रिगुटी में पहुंचा हुआ है। त्रिगुटी में से यहां से साधना करके नीचे से सांस चढ़ा के यहां जाया नहीं जाता है, वो त्रिकुटी नहीं आता है। कोई भी कुछ भी बोल दे। गुरु ज्ञान के आधार से मैंने बात बताई, गुरु महाराज कितने महान थे, ये गुरु महाराज के शब्द है। त्रिकुटी पीछे के मार्ग से जाने से ही आता है, त्रिकुटी जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जिसने भजन किया पीछे के मार्ग से गए वही त्रिकुटी पहुंचता है, और त्रिकुटी पहुंचा हुआ है वो सदगुरु है। ये सबसे, तो जिस गुरु के पास आप जाते हैं आप पूछ तो सकते नहीं है, आप मुझे भी नहीं पूछेंगे, इससे पता नहीं चलेगा। मगर दूसरी परीक्षा है, वहां जो जीव जा रहे हैं उस जीव में भजन हो रहा है कि नहीं, और कितने लोगों का होना चाहिए, उसके पर से आपको निर्णय करना है। गुरु महाराज ने आगे आ रहा है, ये शब्द मुझे ध्यान में दिलाना। कितने लोगों के भजन होना चाहिए तब कहा जाएगा कि बात सही है, ये आगे आ रहा है तो मैं आगे बताऊंगा। त्रिवेणी ना है सदा, यहां हमेशा उसको अनुभूति होती है, वो सच्चे सदगुरु है। 8 पहर रह ध्यान, यहां से अनुभूति चालू हो जाती है तो हमेशा ध्यान रहता है, वहां अनुभूति हमेशा रहती है। इसलिए गुरु महाराज बोल रहे कि 8 पहर रह ध्यान, सो सदगुरु सुखराम कहे अणभय पूर्ण ज्ञान। अणभय बोले तो अनुभव ज्ञान, जिसके पास पूर्ण अनुभव ज्ञान है वो सच्चे सदगुरु है। ये जो 4 लक्षण गुरु महाराज ने बताए, ये 4 प्राथमिक लक्षण है, सहज लक्षण है। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मों का नाश, जिसकी आशा मिट गई, कर्म में जो विषय ज्यादा संबंधित नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको थोड़ा सा फास्ट भगाऊंगा। मैंने कहने का मतलब की है कि उसकी ज्यादा तृष्णा नहीं रहती, लोभ के पीछे भागते नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो सदगुरु सुखराम करे छाड़े पूर्ववास, जिसने पूर्ववास यानी पूर्व की जो ये आगे का जो स्थान है वो छोड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं अनुभूति के अंदर, उसको सदगुरु कहते हैं। छाड़े पूर्ववास परमेश्वर वर्षु रत सदा, सदा परमात्मा की भक्ति करता रहता है, सदा इसमें रत है। भूला सबे विकार, जिसके पूरे विकार भूल गए। सो सदगुरु सुखराम कर पहुंचा 10वें द्वार, जो 10वें द्वार पहुंचा हुआ है ये पूरा सदगुरु है। ये सब करके जो पहुंचा हुआ है, ये लक्षण बताया। कहने का मतलब यहां देखो, बात फोकस करो आप, इसके अंदर बात ये बताई कि जिसने अंदर की अनुभूति ली है और 10वें द्वार तक पहुंचा है वो सच्चे सदगुरु है। तो अनुभव रूपी सदगुरु की जरूरत है, नहीं कि किताबी ज्ञान बताने वाले। ये ज्ञान तो आता ही है, क्योंकि इस अनुभव से जो सदगुरु होता है वो मालिक से मिलता है। मालिक और सदगुरु में कोई फर्क नहीं है, ये रास्ता देने के लिए आता है, ज्ञान उनके पास होता ही है। ये ज्ञान बाद में बना, सदगुरु ने लिखा, उन्होंने अनुभव लिखा, तो ज्ञान बड़ा नहीं होता है। सदगुरु के बरोबरी की ज्ञान बड़ा नहीं होता है, ज्ञान बाद में आता है, सदगुरु से आता है। संत ने जो सिखा वो लिखा। दर्शन करे है दिन का, वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो भाई ने प्रश्न लिखा था कल, एक प्रश्न है उसमें, शायद वो उनका जवाब इसमें मिल जाएगा। बोले परमात्मा को कैसे देखना है, परमात्मा कैसा है, कहां है? तो दर्शन करे दिन का, कल मैंने बात बताई थी, जल बिन जल देखना, बहुत अच्छी से डिटेल में मैंने बताई थी, फिर से वही बात आ गई कि दर्शन करे दिन का, मालिक तो वहां है ही नहीं, कैसे दिखेगा? जो अभी मैंने बात बताई कि जो निरंतर आता है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, मगर कभी नष्ट नहीं होता, परमात्मा भी कभी नष्ट नहीं होता, वो भी अखंड है, ये भी अखंड है। वो चीज परमात्मा ने बेच दी, वो तुमने प्राप्त कर ली और 24 घंटे चलती है, उसकी अनुभूति आप करते हैं, इसलिए उसको परमात्मा कह सकते हैं। तो 10वें द्वार के बाहर अखंड ध्वनि का अनुभव करना ही परमात्मा में मिलना है। ये सभी संतों ने माना है, ये सभी संतों ने किया हुआ है। तो ये परमात्मा में मिलना है, ये परमात्मा है। दर्शन करे दिन का इन काया के माय, इस शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढता है, तो समझने का ना कि वो सदगुरु है। सो सदगुरु सुखराम करे दूजा कहिए नाय, दूसरा सदगुरु नहीं है। अब बात गहराई में जाएगी, बहुत ही वेकअप हो जाइए, ध्यान दीजिए एक एक बात को। जाको हरि दुओ दियो सो जन तारे जीव, यहां सदगुरु की परीक्षा है।
जिसको परमात्मा ने होद्दा दिया हुआ है, दुआ यानी होद्दा, परमिशन, अथॉरिटी, परमात्मा ने जिसको होद्दा दिया है वही जीव को तार सकता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई भजन हो गया मेरा, मैं शब्द दे दूं क्या, मैं दे सकता हूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। सदगुरु को पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है। अगर आपका भजन हो गया है, आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी अनुभूति है, आपको लगता है कि परमात्मा से आप कनेक्टेड है, आपको लगता है कि आपकी बात में एक गहराई है, जीव सहज में जगते हैं, जीव का आपके पर प्रभाव होता है, तो ये प्राइमरी लक्षण है। आप मेन लक्षण है, आप शब्द दीजिए, इससे शब्द की अगर जागृति होती है जीव के अंदर, वो गुण लगता है, तो आप सदगुरु है। वो मालिक से आते हैं, मैं पैदा नहीं कर सकता, मैं सत्ता नहीं दे सकता कि भाई अनिल भाई आप शब्द दे दो। हाँ, उन्होंने दिया, सब में होता है, तो वो सदगुरु है। इसमें अब उसको कोई मुझे डाउट नहीं रहा, सभी आप उनके ही जीव है, मेरा कुछ नहीं है। तो उनको सदगुरु गुरु महाराज बोल रहे कि हरि जाकू हरि दुवो दियो सो जन तारे सी जीव, वही जीव को तार सकता है। भजन कर दिया वो जीव नहीं तार सकता है, भजन तो हो गया, वो आगे बात आएगी तो मैं यहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां बिन हरि सिमरण करो, यानी देखो जिसको जीव तारने का होद्दा मिला हुआ है, ऐसे सदगुरु मिलेंगे तभी। वहां बिन हरि सिमरण करो, परथन मिल से पीव, परमात्मा कभी भी नहीं मिलेगा सिमरण करेंगे तो भी। सिमरण कितना भी करो, मगर जिसको जीव तारने का होद्दा मिला हुआ है, ऐसा सदगुरु मिलेगा तभी आपका कल्याण होगा। फल पावे पदवी मिले, इससे क्या होगा, अगर सदगुरु सही नहीं मिले तो क्या होगा, फल मिलेगा, पदवी मिलेगा, नाम हो जाएगा, गर्भ न छूटे कोई, जन्म मरण न छूटेगा नहीं। ओदा बिन बहु सादरे, परमात्मा के ऑथोराइजेशन के बिना, उसकी परमिशन के बिना, उसका होद्दा के बिना संसार में बहुत से साधु है। ओदा बिन बहुत सादरे, जहां संग मोक्ष न होई, उसके साथ में जाने से मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। सुन जो सब साची कहूं, गुरु महाराज बोल रहे सब लोग सुनो, मैं सच कह रहा हूं, बहुत जोर देके गुरु महाराज बोल रहे कि मैं सच कह रहा हूं। इनमें फेर अनुसार, इसमें थोड़ा सा भी फेर नहीं है। भजन किया ही तरसी, भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन करेंगे तो ही तरेंगे, मगर साचा जन की लार, सिर्फ सच्चा गुरु मिलेगा, उसके पीछे आप भजन करेंगे, उसके मार्गदर्शन से आप भजन करेंगे तभी तरना होएगा। आप बोलते हैं कि बस सत्ता चालू है तो राम राम आते जाते श्वास के अंदर करो, गुरु महाराज ने पूरे ग्रंथ के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये पूरा आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, मुझे बात बता देना कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है कि जिसका मैंने अर्थ सही नहीं किया है और अर्थ करने वाली बात है, ऐसा एक भी वर्ड्स नहीं आया अभी तक। साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, सच्चे सदगुरु वो है जिसने भजन किया हुआ है। तो सबसे पहला लक्षण है सदगुरु की परीक्षा करना, उसको सब जानकारी है क्या, वो बोलेगा मेरा पल में भजन हुआ है। आप प्रश्न लेके जाएंगे, अंदर की बात पूछेंगे, कैसे समझा सकते हैं, कभी नहीं समझा सकते। जन सुखिया अणभय गणी, जिसको अनुभव है, ध्यान त्रिगुटी बास, कन फूका की क्या चली, सागे सदगुरु होए। आप कितने भी सदगुरु बना लो, जो कन फूके गुरु होते हैं, मतलब कि कान में मंत्र देते रहते, उसको कन फूके गुरु कहते। ऐसे बहुत से है। अनुभय बिन सुखराम कहे, अनुभव के बिना तार सके नहीं कोई, इसके बिना कोई तार सकेगा नहीं। अनुभव कागज हाथ दे, गुरु महाराज बोल रहे कि जिसके पास अनुभव रूपी कागज है, अनुभव रूपी कागज हाथ दे, हरि भेजा जगमाए। देखो अनुभव रूपी, ये थोड़ी गहराई की बात है, आज मुझे समझ में आई, उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। इसमें दो अर्थ होते हैं। देखो कैसा बोल रहा है, यहां सूक्ष्म बात बता रहा हूं, जिसका आप सही अर्थ आज नहीं पकड़ सकते, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। क्या बोले गुरु महाराज, अणबई कागज हाथ दे,
हरि बेजा जुगमाए, ऐसा बोल रहे कि हरि ने वहां से अनुभव रूपी ज्ञान दे दिया हुआ है, मगर सदगुरु तो यहां आके अनुभव करता है। दो बात डिफरेंट हो गई। अगर गुरु महाराज के वर्ड पकड़ते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से आप चलते हैं कि हम गुरु वाणी जी के बाहर नहीं बोलते, तो उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है कि हरि ने वहां से ही अनुभव देके भेज दिया हुआ है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। मतलब वहां से ही अनुभव लेके आया हुआ है, एक अर्थ ऐसा निकल रहा है। ये बहुत गहराई की बात है। दूसरी बात यह है, यहां अपन छोड़ देते हैं उसको, मगर यहां अभी यहां पकड़ते हैं कि जिसको अंदर की अनुभूति यहां है, हरि ने उसको भेजा हुआ है। मगर यहां पूरा कंटिन्यू है, हरि भेजा जुगमा, जिसने अनुभव के साथ भेजा हुआ है। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मगर सो हंसा को तारसी, वो जीवों को तारेगा। जैसे कल एक बार मैंने बात बताई थी, 2-3 दिन पहले कबीर जी की बात बताई थी, जो मेरे पास कैसेट थी, कि कबीर जी ने पूरा आखिरी दिनों के अंदर, कबीर जी ने सभी संत हो गए, पहले भजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, आखिरी दिनों में वो शरीर छोड़ने के लिए जा रहे थे, बोले मुझे मगर देश में जाना है। वो कैसेट के अंदर था, अच्छा लगता है मुझे वो। बोले अब मुझे जाके भजन करना है, अब मुझे शांति मिलेगी। अब क्या बाकी रहेगा? पूरी जिंदगी तो उन्होंने भक्ति बता दी, जीव को तारे, अब भजन करेगा, अब सुमिरन करेगा, अब क्या सीखेगा? तो सुमिरन, तो उसका मतलब क्या है कि संत के पास वो चीज रहती है, अनुभव रहता ही है, वो लेके आए थे। फिर भी संतों का काम क्या होता है कि जीव तारने का होता है। वही अगर रात दिन सुमिरन में पड़ जाएंगे तो जीव का कल्याण कौन करेगा? तो उसका भाव होता है। तो कबीर जी बोल रहे कि अब मुझे सुमिरन करना है, अब क्या करेंगे? सुमिरन तो कर लिया है, सीख लिया है, उसके बाद तो जीव को तारे। तो सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाए, गुरु महाराज जोर बजा के बोल रहे कि जिसके पास अनुभव है और जिसने परमात्मा ने भेजा हुआ है, वही जीव को तार सकता है। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि हम शब्द दे दे, भजन हो गए, शब्द दे दे, गुरु ज्ञान के आधार से नहीं तार सकते, नहीं शब्द दे सकते। हाँ, ट्राई कर सकते हैं आप में वो चीज है कि नहीं, मगर परमात्मा ने अगर होद्दा दिया है तभी आप जीव को तार सकते हैं। अब जब यहां बात देखो, पूरा फोकस करना, यहां जो बात रही सब देहधारी के गुरु के ऊपर जो बात जा रही है। देखो यहां संत को अनुभव के साथ यहां आने की बात चल रही है। ऐसा नहीं बोल रहे कि वहां सत्ता से गुरु महाराज संत वहां वो चले गए, उनकी सत्ता से काम हो गया, ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है। देखो फोकस कर, ध्यान में रखना, हर बात सदगुरु देहधारी गुरु के पास आएगी। परमात्मा उसको यहां भेजता है, वहां रह के अगर संत काम कर देता है तो संत को यहां आने की जरूरत की है क्या है? ये साखी लिखने की क्या जरूरत है? एक बार संत कबीर गुरु महाराज 4 युग में क्यों आए? एक ही बार आ गए थे, फिर उनका नाम रह जाता था, सत्ता हमेशा चालू रहती थी। सोचने वाली बात है, गुरु महाराज को 4 बार आने की क्या जरूरत है? एक बार आए तो वही सत्ता अगर आज चल रही तो वहां तब से क्यों नहीं चल रही? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? सत्ता से ही काम हो जाता। तो जिन जन को ओदो हुओ, जिसको हुद्दा मिला हुआ है जीव तारने का, हंस तारण को देख, जीव को तारने के लिए जिसको हुद्दा मिला हुआ है, ऐसे सदगुरु ता संग सुखराम उदरे, क्या गृही क्या बेक। ऐसे ही सदगुरु के साथ में आप जाएंगे तो आपका तरना होएगा, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे बेगदारी हो, कोई भी हो। ऐसे संत के साथ में आप जाएंगे तो जीव तरना, आपका तरना होएगा। 3 लोगों को अर्थ है, गुरु महाराज बोल रहे कि 3 लोग की बात है, सब अर्थों का अर्थ है। क्या है? काड़ो बहु विद जोए, चौथे पद बिन जानिया। गुरु महाराज बोल रहे कि चौथे पद, ये उसको गुरु महाराज 14 पद भी कहते हैं। सत्स्वरूप आनंद पद जो है उसको 14 पद भी कहते हैं। नेक्सर निज नाम जो पद है, जिसको सतलोक भी कहते हैं, वो 4था पद है। 4 पद है, माया का है, ब्रह्म का है, चेतन का पद है, और चौथा ये इसका पद है। से 4। जो जन तारण
आविया, जो जन, जो संत, जो सदगुरु जीव तारने के लिए आते हैं, ओदो ले जगमाए, हुद्दा लेके आते हैं, वासु मिल सुखराम कहे, नर का एक न जाए। बहुत अच्छी बात है, ये बात मैंने कही थी कल, एक बात बताई थी मैंने कि जहां सदगुरु है वो सच्चे सदगुरु है कि नहीं, जहां गुरु महाराज का ज्ञान चल रहा है वहां शब्द की जागृति है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। ये बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने कही है। क्या कहा? एक के जीव नरक के न जाए। मैं तो गुरु महाराज तो एक बोल रहे कि एक भी जीव नरक में नहीं जाता। मैं तो बोलता हूं अगर 95% लोगों का भी भजन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो 95 का तो होना ही चाहिए। यहां गुरु महाराज 100% बोल रहे, तो समझ लेना कि यहां सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान है, यहां सत्ता है, ऐसा समझ सकते आप। 100 में से अगर 95 लोगों का भजन हो रहा है, शब्द की जागृति हो रही, तो समझ लेना यहां सत्ता चालू है। फिर वो एक्सक्यूज नहीं बता सकते गुरु के, वो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास शब्द देने का टाइम नहीं है। हमारे पास कहां है, मैं तो वहां हूं, रहता हूं, ये लोगों के पास, हमारे पास तो किसी को देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। ये सबके आपके भजन कहां से हुए? कई लोग ऐसे हैं कि कभी हलो हाई ही होता है मेरे से तो, मगर भजन में तो पूरे पहुंच गए। ये चीज कहां से आई? तो एक गलत बात है जो गुरु बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, शब्द देने का टाइम नहीं है, हम देखते नहीं है। इतने लोगों को कहां से देखेंगे? गुरु महाराज ने बोला हुआ है कि सदगुरु की जो मेहर होती है सूरत से होती है, उसको आने की जरूरत नहीं है, उनकी सोच पर से हो जाता रहता है। आज भी जो पुराने राम्स नहीं है उन लोगों को मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं था। उस टाइम में सहज में अपन भक्ति बता देते थे, गुरुजी बोलते थे उनको शब्द बता दो, उनको वचन बताओ, तब अपने को भी मालूम नहीं था कि हमारे पास क्या है, गुरु महाराज ने हमको क्या दिया, बता देते थे। उनमें से उस टाइम में काफी अच्छे राम्स नहीं तैयार हो गए थे जिसके अंदर भजन था। तो ये बहुत समझने लायक बात है। क्या बात है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी जीव नरक में नहीं जाते। जे जन तारण आविया जारे आ अणान। गुरु महाराज बोले के जो तारने के लिए जो संत आया हुआ है उसका ये प्रमाण है, उसका ये लक्षण है। क्या लक्षण है? सुखदेव मिलता प्रगटे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। लोग बोलते हैं, गुरु के पास जाते हैं, बोले आप में गुरु शिष्य की कसर निकालता है। गुरु महाराज यहां उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि सुखदेव मिलता प्रगटे शिष्य में साहिब। सदगुरु के जैसे शब्द मिल जाता है दूसरे, या मैं तो बोलूंगा पहले दिन ही या दूसरे ही दिन शब्द की जागृति होती है। हमारे अभी 3 भाई है यहां बैठे हुए और कहीं से जुड़े हुए थे, 8 साल भजन किया सच्चे मन से, गुरु महाराज को ही परमात्मा समझ के निजवन से किया, घंटे 2 घंटे करते थे। कुछ कारण से फेसबुक के ऊपर मेरे से कांटेक्ट में रहते थे। मैं ज्यादा करके जीव को तोड़ता नहीं हूं। काफी 2 साल 3 साल हो गए होंगे। 2 साल के बाद मुझे लगा कि ये भाई मेरी चीज को अच्छी से पसंद करता था। मैंने फोन लगाया कि देखते तो सही, ये भाई इतने सालों से मेरी बात को पसंद करता, कारण क्या है, कौन सी बात है। फोन लगाया, बातचीत हुई, तो बोले मैं 8 साल से हूं, सुमिरन करता हूं, एक ही जगह पे जाते हैं, भजन में अनुभूति कुछ भी नहीं। उनको अभी 2 महीने हुए होंगे। शब्द दिया, मैंने बोला अमेरिका में, इंडिया जा रहा हूं, उसके पहले आपको मुझे 3 स्थान करवाने हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आज यहाँ 3 भाई बैठे हुए, तीनों के 3 स्थान हुए, नाभि तक आ गए हुए। ये चीज कहां से आई जो कभी 8 साल नहीं थी? बहुत निजमन से गुरु महाराज की सत्ता चालू है, मुझको निजमन से उन्होंने किया। तो क्या कौन सी बात नहीं रह गई? कुछ नहीं रह गई। तो बात ये बहुत अच्छा लक्षण है गुरु महाराज जो बात बताए कि सदगुरु, मैंने अब देखो, ये तो ज्ञान में लिखा है गुरु महाराज ने। अब समझ, आज मुझे अक्कल में, आज मुझे ध्यान में आया तो मैंने यहां लिख डाला, मगर ये बात मैं कल बता चुका था आपको, वो मेरे अनुभव से बता चुका, जो मैं बार बार
जो दवाई का जो मैंने बताया कि दवाई लेते हैं और अनुभव दूसरे तरीके से बताया, बात एक ही है। वो मेरी सोच थी, मगर गुरु महाराज ने यहां लिखा हुआ है, इसमें से नहीं समझा था, समझा मुझे कल समझा, तो इस बात को मैंने जोड़ दिया आज। उसको बोलते ज्ञान। ज्ञान मालिक से आता है। जो गुरु महाराज जी ने जो बातें लिखी है वो वाणी जी में आज भी पूरी नहीं पढ़ पाए हो। उसके अंदर जो बातें लिखी है वो मैं रामद्वारा में जब से जाता था तब से अंदर की बातें बोलता था। इससे मुझे ये चीजों से संतुष्टि नहीं होती थी, मुझे आगे जाना था। मगर आज समझ में आ रहा है कि जो बात मुझे समझ नहीं थी और बोलता था वो मालिक से आता था, वो गुरु महाराज ने अंदर लिखा हुआ है। सो अणभई कागज बाहिरा, जो बाहर का जो अनुभव है, भावेशो जन होए, ऐसे बहुत से संत मिल जाएंगे जो बाहर के अनुभव की बातें करते हैं, ये करते हैं। वाह संग सुखराम कहे हंसो तीरे न कोई, ऐसे गुरु के साथ में जाने से एक भी हंस तरेगा नहीं, एक भी जीव तरेगा नहीं। जीव नर प्यादो शहर को यू अणभय बिन साध। प्यादो जो सिपाही होता है, सिपाही के पास अगर जिसको बोलते हैं वारंट, पुलिस वाला आता है, वारंट नहीं होता है, बिना वारंट आपके पास आता है कि चलो जाना है कोर्ट में, आप जाते हैं क्या? नहीं जाते। वैसे ही अणभय बिन, अनुभव के बिना जो जगत के अंदर सदगुरु आते हैं, इससे आपका काम नहीं बनता। जीव जाते नहीं, हंस जाते नहीं, जीव हंस का तरना नहीं होता है। सुखदेव साच न मानिए सब मिथ्या कह बात। गुरु महाराज बोल रहे कि उस बात को सच मत मानो, ये सब मिथ्या बातें हैं, गलत बातें हैं। परवाना ले आविया, परवाना ले आया गुरु, जो परवाना लेके आए, सत्ता लेके आए, परवाना ले आविया से साधु जग माए। बहुत अच्छा शब्द लिखा है गुरु महाराज। जगत के अंदर जो बार बार मैं कहता हूं कि ये देहधारी की बात चल रही है, ऐसा नहीं वहां बैठे बैठे काम हो रहा है। वहां की बात कहीं भी एक शब्द भी, थोड़ा सी झलक भी नहीं है वहां कि संत चले जाए और वहां सत्ता चलती है और जीव का मोक्ष में सदगुरु सत्ता का पूरा ग्रंथ है। कहीं इतनी सी भी झलक नहीं है कि वहां बैठे बैठे सत्ता चलती है और गुरु महाराज का काम हो जाता है, कहीं भी नहीं है। क्या मालूम लोग कहां से लेके आते। आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्रूव कर देता था वो। मगर परवाना ले आविया से साधु जगमाए सो ताकीद दे है, आपको अलर्ट करते हैं। वहां बैठा बैठा कैसे अलर्ट करेंगे? क्या कभी ये चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक गुरु महाराज ने समझाया क्या? आपको कभी ऐसा ज्ञान मिला ऑटोमेटिक, क्या सच है क्या झूठ है? कभी नहीं मिला। ये जब सदगुरु यहां आते हैं उसके पास से मिलता है, तो ताकीद देहते, चिताते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। सुखदेव बहुविध आए, बहु तरह से सब ज्ञान देके, अक्ल देके, दृष्टांत देके बातों को समझाते हैं। दरगाह सु ले आविया, दरगाह यानी वहां से परमात्मा के पास से परवाना लेके आए, सत्ता लेके आए जीव तारने के लिए। सदगुरु पदवी संत, सदगुरु की पदवी वहां से लेके आए हुए। सदगुरु तुम्हारे मेरे से बनाने से नहीं होते। वे तारे सुखराम कह जग में जीव अनंत, जिसको परमात्मा ने हुद्दा दिया है वो अनंत जीवों को तारता है। आगे आएगा अणभय री परवानगी। यहां एक बात मुझे आज समझ में आई, जो गहराई की बात है, मैंने आपको बताई। देखो गुरु महाराज को अणभय री परवानगी, अणभय रूपी परवाना, दीनी सृजनहार, परमात्मा ने अनुभव रूपी परवाना, जो परवाना है होद्दा, यहां दो एक शब्द हो रहे। अभी तक दो शब्दों को अलग समझते थे। परवाना यानी सत्ता, अनुभव, अणभय मतलब अनुभव। यहां दो शब्दों को दो शब्द एक हो रहा है। अणभयरी परवानगी, अनुभव रूपी परवानगी यानी अनुभव को ही परवानगी बोल रहे। दीनी सृजनहार ने दिया हुआ है। वो वे सदगुरु सुखराम कहे तिरियो बाकी लार, उसके ही पीछे जाने से, उनके ही ऐसे संत के पीछे ही आप तरेंगे।
उमराव वकील रे, हाकम बख्शी दीवान, ये जो हुद्दे है कौन से उमराव का हुद्दा है, वकील, हाकम, बख्शी, दीवान, ये जो हुद्दे है राज के दरबार में होते हैं, सब उद्दा सुख राम कहे नरपत की कुर्बान। वैसे ही दूसरे सभी हुद्दे हैं गुरुमा गुरु के, ज्यादा सार नहीं है, मैं फास्ट डरूंगा। ब्रह्मा सिरजो रचन को, ब्रह्मा का काम रचना करने का है, विष्णु का पालन पोषण करने का है, शिव का संहार करने का है, इंद्र का वर्षण। ऐसे जीव तारने का जो काम है, मैंने पिछली बार भी कहा है कि जीव तारने का काम सदगुरु के पास एक ही कला है, जीव तारने की। आप समझते हैं कि सदगुरु के पास चले जाएंगे तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा, मेरा एक काम हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। सदगुरु के पास आपका आना जाना मिटेगा, निरंतर की प्राप्ति होंगी, मालिक मिलेगा। एक ही काम है, एक ही हुद्दा है। जैसे यही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, पाप पुण्य का न्याय को सिरज्यो है धर्मराज। धर्मराज का पाप पुण्य का हिसाब रखने के लिए धर्मराज को रखा हुआ है। संत सिरजा सुखराम कहे जीव उद्धारण का, जीव के उद्धार के लिए ही सिर्फ संतों को भेजा हुआ है। तो संत का काम एक ही है, जीव का उद्धार करना, नहीं के संसार के काम करना। ये ध्यान में रखिए। जब भक्ति लेने के लिए आते हैं तो दो कल का चीज भूलना मत, जो मैंने बात कही थी, जो प्रण व्रत लिया है आपने, सच बोलने का, सच्चे मन से जाने का, उसके साथ में एक चीज भी जोड़ देना। भजन लेने के लिए आते हैं, भक्ति समझने के लिए आते हैं, तो संसार के प्रॉब्लम है तो उसके लिए मत आना। ध्यान में रखिए, जीव का कार्य करना है तो ही आना। संसार के प्रॉब्लम है तो ऐसे समझाने के लिए टाइम ही नहीं है। जीव का भजन हो रहा है, उनके फॉलोअप के लिए ही हमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपके ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, भैया मेरा ये नुकसान हो गया, नहीं नुकसान हो गया, तो आपको सत्संग में फिर जाना पड़ेगा। हर रोज ये सब बातें समझाएंगे। तो कोई ना, अभी जो बात है सदगुरु की बात है, सदगुरु में क्या फर्क है? कोई नाव कोई डुंडका। कोई सदगुरु कैसे है? नाव सरीके। कोई डुंडका सरीका है जो तरापा रहता है। कोई सदगुरु जहाज, कोई सदगुरु जहाज सरीके। तीन प्रकार के संत होते हैं। एक नाव सरीका मतलब कि 50-100 इसके अंदर पार हो सकते हैं। हो सकता है आप में कोई होगा, शब्द देता है, लोगों का भजन होता है, जैसे अनिल भैया है अपने, आज तो हो रहा है, उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। इतने कम टाइम के अंदर इतने नंबर, काफी 50% इतना तो पार कर दिया है। तो कोई नाव सरीके होते, कोई तरापा सरीका होता है जिसके अंदर खुद का भला होता है, खुद का भजन होता है। ऐसे बहुत से भजन हो गया, वो तार नहीं सकता है, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा भजन हो गया, मैं शब्द दूं भैया, मैं शब्द दूं भैया, मेरे हाथ में नहीं, आप देखे देखो। इससे शब्द की जागृति होती है तो आप सदगुरु है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भैया हम मेरे को सदगुरु क्यों नहीं बोलते? अरे जीव के हाथ में है सदगुरु आपको बोलना कि नहीं बोलना है। आप अगर जीव में भला कर देते हैं, नाम की जागृति करा देते हैं, आपके अंदर जो मैंने बातें सब लक्षण बताए, वो अगर जीव देखता है आपके अंदर तो आपको सदगुरु बोलेगा। तो सब तरसी सुखराम कहे भव सागर महाराज। ये जो तीनों हैं वो भव सागर से पार हो जाएंगे, तीनों भी। जिसने भजन कर दिया वो तो तरेगा ही, नाव के अंदर जो बैठेगा वो भी तरेगा। और जहाज सरी का जो संत है, जो बड़े बड़े गुरु महाराज है, कबीर साहब जी है, दरियाव जी, दादू जी, संत पलटू जी, रविदास जी, मुस्लिम के अंदर ये ओलिया संत बोलते हैं, वो लोग मोक्ष में गए। तो वो जो है ऐसे संत है, उसके पीछे तरेंगे। नौका संग 100-200 तर जाए, लाखों तरे जहाज संस्कृत दंड का। ये दोनों भवतारसी, ये दोनों देखो यहां बताया गुरु महाराज ने, ये दोनों कौन से? नाव सरीके और जहाज सरीके, वो दोनों तारसी, एक सदगुरु एक जहाज।
ये दोनों ही तारेगा। जहाज भी आपको तारने का काम करता है, ऐसे सदगुरु भी आपका तारने का काम करता है। ये दोनों भी आपको तारेगा। गुण अवगुण देखे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कल भी कही थी। कुछ संतों के पास आप जाते हैं, हर बार वही बताते हैं, भैया मैं सुमिरन नहीं करती हूं, मेरे में दोष है, ऐसा ज्यादा भजन नहीं करती। हाँ, जितने भी भजन है 20-20 मिनट भजन किया, सबके भजन हुए। उलट उल्टा बोलना पड़ा। हमारे पहले वो 8 साल करते थे, बोले तुम 1 घंटा करते थे, 1 घंटा नहीं 30 मिनट ही करना। पहुंच गए, सब मालूम हो रहा है, हर रोज मालूम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। गुण अवगुण देखे नहीं, वह बीड़त की लाज। आप कहीं भी जाते हो, वो शिष्य की कसर निकालते हैं, बोले तुम भजन नहीं करते, ऐसे नहीं, गलत है। सच्चे सदगुरु वो है जो शिष्य की कसर निकाल दे। कसर निकाले बोले तो उसका अवगुण नहीं देखता है, वो जहां रुका हुआ है उसमें कहां कमजोरी है, क्या है, उसको ज्ञान देता है, इसमें से बाहर निकालता है। वो सच्चे सदगुरु की लक्षण है। तो वह बीड़त की लाज, अगर उससे जीव, अगर एक बार गुरु ने शब्द दे दिया, अगर वो नहीं तरता है तो गुरु का लाज जाएगी, गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। तो गुरु को वो चिंता रहनी चाहिए। यहां तो सब उल्टा है, मैं देखता हूं तो हजारों जीव ऐसे नाम लेके पड़े हुए, बोले 10 साल से शब्द लिया हुआ है, गुरु को चिंता ही नहीं है कि मेरा नाम खराब होएगा। ऐसा मेरा तो स्वभाव है, एक स्वभाव अच्छा है, सबको पसंद है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छा है। मैं एक जीव को ही पकड़ता हूं, 2 को ही पकड़ता हूं, कैपेसिटी अगर ज्यादा रही तो 3 को ही पकड़ता हूं, उसको छोड़ता नहीं। ये मेरा स्वभाव है। ये जूने राम्स नहीं है, उनको मालूम है। तो गुरुमा जी हाँ, ये भाई तो बात कह रहे हैं कि अगर जीव, क्योंकि जीव अगर भजन नहीं का, ये बहुत बड़ी बदनामी होती है। अगर आपके भरोसे अगर आते हैं, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, आप मेरे पास आ गए, अगर आपका काम नहीं हुआ तो कितना बदनामी हो जाएगी। अरे भैया आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हुआ तो कुछ नहीं, तब क्या होगा। स्त्री रहती है, स्त्री को गर्भ रहता है, कभी बातें करती है। अगर नकली स्त्री है, कपड़े यहां लगा देंगी और फिरती रहेगी, वो मुझे गर्भ है, गर्भ है। मगर 9 महीने के बाद तो उसको बच्चा होना चाहिए, तब तो लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर ढंडेरा पीट रहा है कि भाई मैं सदगुरु सदगुरु, ढंडेरा पीट रहा है, मगर अगर लक्षण इसमें जागृत नहीं हो रहे शिष्य में, तो पता चलने ही वाला है। तो वो अगर शब्द में जागृति नहीं है तो वो सदगुरु, वो उसके जैसे है जो मैंने बात कही, वो स्त्री के जैसा है जिसमें गर्भ नहीं था, मगर लोगों को फिर भी बोलते फिरती थी कि मुझे बच्चा है, मेरा गर्भ है, गर्भ है। झूठ बोलना है, फजीती हो जाएगी। तो गुरु महाराज उस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। एक बात संजीवनी जड़ी बूटी का उदाहरण देके, क्या सुकृत मुर्दे किया, मुर्दा जो रहता है वो मुर्दा मिली संजीवनी आन, संजीवनी के साथ अगर लग जाता है, टच हो जाता है दोनों का, संजीवनी के अंदर वो गुण है, मुर्दे को जिंदा करने का गुण है। अगर मुर्दा जिंदा ही नहीं होता तो उसको संजीवनी आप कैसे कहेंगे, क्योंकि संजीवनी का गुण मुर्दे को जिंदा करना है। ऐसे ही सुखिया जो जीव नहीं, जो जीवे नहीं तो बीड़द जड़ी का होए। इससे अगर मुर्दा जिंदा नहीं होता है तो जो बीड़द है, जो गुण है संजीवनी का, वो गुण तो फिर उसमें है ही नहीं, उसका बीड़द चला जाएगा, बदनामी होगी। सो पारस, वही बात गुरु पारस के बारे में समझा रहे। पारस के अंदर लोहे को कंचन करने का गुण है, मगर लोहा लगाने से भी अगर कंचन नहीं होता उसको आप पारस कैसे कहेंगे। तो ऐसे ही सदगुरु के बारे में कह रहे, तो निज नाम शिष्य में जागे, जो उसको निज नाम भी कहते हैं। जिस शब्द से, राम शब्द से जब सदगुरु के पास से मिलता है, विधि अनुसार आप जब भजन करते हैं, तो जो मालिक के पास से जो शब्द जागृत होता है उसको निज नाम की कहते हैं। निज बोले तो परमात्मा का, वो परमात्मा का खुद का नाम है, जो 52 अक्षर के अंदर नहीं है, जो क ख ग से बना हुआ नहीं है, वो नाम जागृत होता है। सो निज नाम शिष्य में जागे, काग पलट हुए हंस, वो काग सरीखा जो है वो हंस बन जाता रहता है। वे सदगुरु सुखराम कह पार ब्रह्म का अंश, वो पार ब्रह्म का अंश है जिससे शब्द की जागृति होती है, वो जो गुरु है वो पार ब्रह्म का अंश है।
नीर क्षीर निर्णा करे साचा गुरु पीर, हंसों को सुखराम कहे ना उचना होगी। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी के आए, जीवा की जाला बुझे। जम जालम की त्रास सुहंस करी पुकार। ये जीव जब सृष्टि जब बनी, जीवों को तकलीफ होने लगी, तब जीवों ने पुकार किया। तो जम जालम की त्रास सुहंस करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। संत यहां ही आते हैं। देखो, जब जब जरूरत होती है तो शरीर धारण करके संत जगत में ही आते हैं। अवतार शरीर धारण करके आते हैं। कन फूका गुरु हद का, जो मंत्र देते हैं वो हद के गुरु है, वो आपको पार ब्रह्म के बाहर नहीं लेके जा सकते। भावे सो करो, जितना चाहे इतने कर लो। सदगुरु बिन सुखराम कहे सांसों कदे न जाए। सदगुरु नहीं मिलते तब तक सांसों बोले तो आपका भरम कभी नहीं जाता है, संशय कभी नहीं जाता है। सदगुरु क्यों कर जानिए या पारक कहो मैं। गुरु मात बोल के सदगुरु कैसे पहचाने, उसकी क्या परीक्षा है। काफी परीक्षाएं आ गई। एक्सक्यूज मी। केवल बिन सुखराम के, ये दूसरा लक्षण बता रहे गुरु महाराज के, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आए। एक केवल भी कहते हैं, एक परमात्मा है उसको भजना, उसको केवल भी कहते हैं। तो एक की ही भक्ति करता है। जैसे आप, क्योंकि उसको परमात्मा मिल गया हुआ है ना, सदगुरु को तो अनुभूति होती है, मालिक का जीव है, तो शादी हो गई है उसकी। अब शादी हो गई है तो दूसरे को क्यों बजेगा, सीधा सा गणित है। इसलिए जो ये ज्ञान अगर मिल जाता है, शब्द की जागृति हो जाती है, तो उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घूमने के हिसाब से चला जाए, मंदिर में जा सकता है, लोगों को ज्ञान देने के लिए हिसाब से जा सकता है, कोई दोष नहीं लगता है। कला देखने के लिए आप जा सकते हैं मंदिर में, कोई दोष नहीं लगता। हाँ, श्रद्धा से आप उसकी पूजा नहीं कर सकते, श्रद्धा से उसको पकड़ नहीं सकते, तो कोई दोष नहीं है, मंदिर में जा सकते हैं। मैं भी जाता हूं 10-15 दिन में, कहां अपना शिकार मिल जाएगा। तो ये सदगुरु की बात है। क्या बोल रहे गुरु महाराज कि सदगुरु क्यों कर जानिए परख या परख को। ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का होए। ज्ञानी तो बहुत संसार में मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान बनाते हैं, ध्यान बनाते बताते हैं, ये बहुत से प्रकार के बताए सब। तो या सदगुरु की पारखा सुन जो चित्त दे कान। गुरु महाराज बोले कि अब ध्यान देके, चित्त देके सदगुरु की क्या परीक्षा है, बरोबर ध्यान से समझिए। ये हो गई बात। ये जो गुरु महाराज ने जो बात ऊपर कही, जो भ्रम नहीं जाते, एक मालिक की भक्ति करता है, वो सदगुरु के लक्षण है, वो चित्त देके आप समझिए। यहां अब समझिए, या सदगुरु की पारख्या सुनो चित्त देखायन, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजा। ये पहचान है उसकी, दूसरों की पूजा नहीं करते, ये सदगुरु की परीक्षा है। और क्या, दुओ बिन सुखराम के, दूसरी परीक्षा, दुओ बिन सुखराम के तार सके नहीं कोई। जिसने दुआ लेके नहीं आया हुआ है, परमात्मा से हुद्दा लेके नहीं आया जीव तारने का, वो तार सके नहीं कोई, ये लक्षण है। क्या ग्रही वैराग्य भावे सा गुरु है। चाहे घर में रह के बात को समझो या बाहर रह के बात। दो 5 मिनट का विश्राम करना है। पानी बानी किसको पीना रहा था तो चालू है पानी बानी। हाँ, सबको दे रहे, वहीं बैठने दो और देते जाइए। विश्राम करना है 2-5 मिनट, चालू रखना है ना, ओके। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो पूरा ग्रंथ तो नहीं ले पाता, जो लोग बहुत भ्रम में है, आप खुद गुरु महाराज की वाणी जी पढ़ सकते हैं, सदगुरु सत्ता का ग्रंथ। अब गुरु मिल गए तो सत्ता तो होने ही वाले, उसके साथ में देखो ये लोग भ्रम में है, बोलते सत्ता इधर है और गुरु महाराज तो चले गए शरीर छोड़ के। दो चीज अलग कैसे रह सकती है, समझने का विषय है। कभी भी पदार्थ और उसका गुण अलग नहीं होता है, पदार्थ रहेगा तब गुण रहता है। ये सब बातें आई, क्या आई, सदगुरु के लक्षण, सदगुरु की परीक्षा, ये चीज सदगुरु के साथ में होती है। सदगुरु और उसके लक्षण कैसे अलग हो सकते, समझ में आ रहा है? ऐसे ही सत्ता,
सत्ता और सदगुरु दो चीज अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ में ही है। सदगुरु रहेगा तो सत्ता रहेगी, और गुरु महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया तो सत्ता तो गुरु महाराज ने, ये बात आ रही है इसलिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सत्स्वरूप नेक्षर निजनाव ग्रंथ के अंदर आ रहा है, जो उसका टॉपिक मैं थोड़े से साख्या ले रहा हूं, इसके अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी। मगर जहां तक सदगुरु सत्ता का ग्रंथ की बात है, उसका मैंने पढ़ा, कोई बड़ी इसमें समझने लायक की बात इतनी है, गुरु महाराज ने 4 उदाहरण दिए हुए सत्ता के ग्रंथ, बहुत छोटा सा ग्रंथ है सत्ता का, इसमें से सार वाली 4 चीज इतनी है कि 4 बातें बताई है। अमीरस होता है, अमृत होता है, तो अमृत का गुण है अमर करने का। पारिस की बात बताई है गुरु महाराज ने सत्ता के ग्रंथ के अंदर, तो पारस का गुण है लोहे को कंचन करने का। यहां गुण की बात है, सत्ता के अंदर गुण की बात है, विषय को बराबर ध्यान से समझिए। हुमायूं पक्षी की बात बताइए, लोग बहके हुए हैं, कभी कभी हुमायूं पक्षी की बात करते बोले हुमायूं पक्षी के नीचे आ जाते, चारों ज्ञान हो जाते रहते, मोक्ष में चला जाएगा। अमर विमान की बात बताइए, मगर बात उनको ये तो ठीक है, ये चीज है तो उसका गुण है, ये तो बात सही है, मगर ये जो चीज रहेगी तब गुण रहेगा ना। अमीरस अमृत है ही नहीं तो उसका गुण कहां लगेगा? जहां अमीरस है वहां गुण लगेगा। संत अगर यहां है तो यहां गुण लगेगा। जो पूर्वी जो संत हो गए वो तो चले गए, अब ये वो गुण यहां कैसे लगेगा? दिया बुझ गया तो अब कैसे प्रकट होएगा यहां का भी दिया? तो ये जो चीज है, गुण और पदार्थ दोनों अलग नहीं होते, पदार्थ के साथ में उसका गुण होता है। इसलिए जब भी तरना है तो संत जब प्रकट होते हैं तभी आप तर सकते हैं। कोई भी संत इंक्लूडिंग गुरु महाराज, गुरु महादेव तो बात यही बात अच्छे से समझाई हुई, पीछे मैं ग्रंथ ले रहा हूं इसमें आएगी कि कोई भी संत के बाद वो चीज चली नहीं। गुरु महादेव कहीं नहीं वो कहीं, वो जीवंत जब मेरे अभी जो मैं बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ऐसे ही बात जब गुरु महाराज थे तब गुरु महाराज ने मैं किया हुआ है, उसको आप कैसे जोड़ रहे हैं 200 साल के बाद? जब थे तब कहा था कि कोई भी संत के बाद सत्ता रहती नहीं है, ऐसे ही आप कर नहीं सकते। वो बात गुरु महाराज जब जिंदा थे तब उन लोगों के लिए कह रहे थे, उस बात को आप अभी जोड़ रहे हैं। गुरु महाराज ऐसा नहीं कह रहे कि मेरे पास आ जाओ अभी, वो तब आने की बात रही थी जब वो हयात थे, जिंदा थे। क्योंकि उस टाइम में लोग कबीर जी को मान रहे थे, उस टाइम गुरु नानक जी को मान रहे थे, तो गुरु महाराज बोले कि वो तो दिया बुझ गया, वो तो चला गया, उसके बाद कभी सत्ता चली ही नहीं, जीव प्रकट नहीं, अनुभव नहीं हो सकता है, इसलिए मेरी शरण में आओ, मैं आज जिंदा हूं। जब बुद्ध गुरु महाराज जिंदा थे तब कह रहे थे, आज उल्टा पकड़ लिया है। उसको ज्यादा नहीं लेते हैं। इस सत्ता के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पूरा विषय नहीं ले सकते हैं, अब लेते हैं। अब सब जब सदगुरु मिल गए तो नियंचर की बात, फिर भी अभी थोड़ी सी और भी बातें हैं सदगुरु के बारे में या सत्ता के बारे में, जो इस ग्रंथ के अंदर ज्यादा थोड़ी गहराई से है। वो ग्रंथ बहुत बड़ा है, 10 घंटे लग सकते हैं, मगर इसमें से थोड़ा सा ही पोर्शन लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो बात समझने के लिए। जो हमारे पुराने राम्स नहीं है, साधारण से भटक गए हैं, इधर से उधर अपने हिसाब से मान रहे हैं, उसका खुलासा करते हैं। ग्रंथ है सत्स्वरूप नियंत्रण निजनाम का ग्रंथ है। इसमें से मैं 33 नंबर की साखी से ये आगे बढ़ रहा हूं। 32 नंबर की साखी तक गुरु महाराज ने ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, वहां तक लेके जाते हैं। कहने का मतलब राम राम करते हैं तब तक भी मोक्ष में नहीं जा सकते, ये बातें हैं। अब 33 नंबर से सही में अब राम राम भी करते हैं, और जो आपकी ये जुने पुराने राम्स नहीं है, जो समझ चुके हैं, पकड़ चुके हैं और समझ रहे कि हम मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, तो वहां की जो स्थिति है वहां पहुंच जाते तो भी आप मोक्ष में नहीं जा सकते, वो गुरु महाराज कहना चाहते हैं। वहां से मैं उस बात को आगे कर रहा हूं। तो बराबर राम्स नहीं जो है, पुराने राम्स नहीं है, वो ध्यान से सुने उस बात को। उनको नए के लिए थोड़ा ग्रंथ महंगा हो, सॉरी
थोड़ा भारी हो जाएगा, मगर कुछ उनको भी प्रसाद देनी पड़ेगी। नए के लिए बहुत काफी प्रसादी दे दिए, लंच जैसा दे दिया हुआ है, डिनर जैसा हो गया हुआ है। अब थोड़ी सी प्रसादी पुराने राम स्नेही के लिए दे दे। प्रारब्ध कल मैंने 2 पद बताए थे। ये होनकाल पार ब्रह्म का कल बात बताया था मैं। होनकाल पार ब्रह्म जहां से पूरी सृष्टि बनती है, वहां से आना जाना होता है। ये जो मैंने बोला था सत्स्वरूप का पार ब्रह्म जो अमर है, यहां से यहां ये भक्ति करके जीव पहुंचता है। यहां गुरु महाराज वो बात बता रहे कि पार ब्रह्म को रूप नहीं कोई, नकल तोल मूल नहीं। यहां जो गुरु महाराज जो पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो अपना सही वाले पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसको रूप रंग नहीं है। जीर्ण ऊपर सॉरी गलत हो रहा है। ये जो पार ब्रह्म अभी जो शब्द गुरु महाराज ने यहाँ पार ब्रह्म जो यूज कर रहे हैं वो उसके लिए कह रहे हैं जहां से जन्म मरण है। इस पार ब्रह्म के रूप रंग नहीं, उसको भी रूप रंग नहीं है, तोल मोल नहीं है। जीर्ण ऊपर सत्य शब्द विचार, जो सत्य शब्द है, जो सत्य स्वरूप का जो पद है, इससे भी उसके ऊपर है। यानी कि 10वें द्वार के ऊपर जो पिक्चर में आप देख रहे सब पूरा वैराट 10वें द्वार के बाहर, शरीर के बाहर, तो ये उसके आगे है 10वें द्वार के। यहाँ 10वें द्वार है, उसके आगे जो है उस सत्स्वरूप का, उसको आनंद पद भी कहते हैं। बहुत ध्यान देना, ध्यान चुकना नहीं चाहिए। उबासी आ रही है अब देखो कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमारे गुरु पहुंचा देंगे, पहुंच ही जाएंगे, मुझे विश्वास है, जरूर मोक्ष में जाएंगे, ऐसी बातें करते रहे। तो गुरु महाराज कह रहे शब्द कहर कोई युक्त बतावे। कोई लोग शब्द को पकड़ लेते हैं, यहां सत्य शब्द की बात चल रही है, ध्यान में रखना, आपको गलत समझाया जा रहा है। बोले ये ज्ञानियों के लिए गुरु महाराज ने कहा हुआ है, ऐसे बात लोग कह रहे हैं, ये ज्ञानी के लिए नहीं है। ये मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुलासा बिल्कुल समझा दूंगा। देखना गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। ये ज्ञानियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए जो बात थी वो स्टेज नीचे चला गया, जो 32 साखी तक था, अभी अपने लिए लागू होता है जो रियल में रियल में राम स्नेही है। तो ध्यान में रखना। तो शब्द कहर कोई युक्त बताए, जो राम राम करता है, सुमिरन करता है, सही विधि से भजन मिलता है, उसकी बात कर रही है। कहर कोई युक्त बतावे, नेचो पकड़ सत पर लावे, यानी निश्चय रूप से बड़ा निश्चय कर लेता है, निश्चय के साथ इस राम नाम की भक्ति करता है, सत पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले, जो बोलता है वैसा करता है, राम नाम की सुमिरन करता है, निश्चय करके अड़ग, ता ऊपर करनी तोले, यानी एक जैसा कहता है वैसा करता भी है, जो सच्चे राम स्नेही के लक्षण है। कहने का मतलब वो जो करता है तो भी क्या होता है, देखो अभी सत्य शब्द कहे मैं तारू सोई। देखो यहां तरने की बात कर रहे हैं, जिस शब्द से तरना होता है उस शब्द की गुरु महाराज बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अपनी ही भक्ति की बात है, सत्य शब्द की बात है, नहीं कि ज्ञानियों की बात चल रही। जिस शब्द से तरना होता है उसकी बात चल रही है, आगे थोड़ा सा खुलासा और हो जाएगा। सत्य शब्द कहे मैं तारू सोही, जो विश्वास हमारा हो, जो मेरे के अंदर विश्वास रखेंगे तो सत्य शब्द का तारने का गुण है, इसलिए तरेंगे ही, बिल्कुल बात सही है। निश्चो पकड़ ना डोले कोई, निश्चय पकड़ के थोड़ा डगमगेगा भी नहीं, तो ये चीज ये लक्षण होने चाहिए, तब आप तरेंगे, निश्चित रूप से तरना होता है, बात सही है। तो परम मोक्ष ले जाओ, शब्द कहता है कि मैं तारूंगा, तो यह सत्य शब्द की बात चल रही है, और सत्य शब्द कह रहा है कि मैं जरूर तारूंगा, उसमें अंदर वो गुण है, ऐसा सत्य शब्द बोल रहा है, निश्चित रूप से मैं मोक्ष में लेके जाऊंगा।
गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं कि आ सत बात असत नहीं कोई, ये बात सत्य है ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। या उसका मतलब ये हुआ कि सत शब्द की बात चल रही है, क्योंकि सत शब्द से ही मोक्ष में जाया जाता है। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ये बात सही है कि सत शब्द से तरना होएगा ही। तो ये सत्य शब्द की बात चल रही है कि सत बात असत नहीं कोई, ये बात सत्य है, असत्य नहीं है। पण शब्द कियो ता दिन सत हुई, बहुत बड़ी बात गुरु महाराज कह रहे हैं, ध्यान में रखिए। रामस नहीं है, पुराने रामस नहीं। जिस दिन इस संत ने जो शब्द कहे थे उस दिन सत्य था। यहां जिंदा गुरु की बात कर रही है, जिंदा सदगुरु की बात कर रही है। वो संत तो चले गए, गुरु महाराज तो चले गए। गुरु महाराज के लिए अलग नियम है क्या? परमात्मा ने अलग नियम बनाया गुरु महाराज के लिए, कबीर जी के लिए अलग बनाया। कबीर जी ने लाखों जीव उतारे, गुरु नानक ने भी लाखों जीव उतारे। कैसे हो सकता है? एक के लिए या एक आदमी यहां रहेगा और उतार सकता है, और एक के लिए बिल्कुल वहां जाके जीव उतार सकता है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट नियम है। ऐसा कुदरत कैसे कर सकती है? संभव लगता है? तो यह आ सत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कहो ता दिन सत होई। जिस दिन शब्द जिंदा सदगुरु थे, जिस दिन उसने कहा था, जिस दिन उससे शब्द मिला था, तब ये बात सत्य थी। अब यो शब्द मिथ्या हुई। अब ये शब्द अगर देंगे तरना नहीं होता है। कहो जके नहीं जग में कोई, अब कहने से बात नहीं बनेगी। जिस दिन सदगुरु यहां जिंदा थे, जिस दिन शब्द मिला था, उस दिन ये बात सत्य थी। ये दूसरी भक्ति के लिए नहीं बोल रहे, कबीर जी के लिए सिर्फ नहीं बोल रहे। ये जब जिंदा थे तब जो लोग जो संत हो गए थे उसकी भक्ति करते थे, उनके लिए कह रहे हैं। और वही बात मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं कि आज गुरु महाराज चले गए हैं, और आप वही बात जो गुरु महाराज उनको समझा रहे थे, वही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यही सबसे बड़ी बाधा है जीव का। ये जो लोग राम राम कर रहे हैं, सही मन से कर रहे हैं, हर हफ्ते इधर उधर जाते हैं अपने गुरु महाराज की संगत के अंदर, मगर अनुभूति नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, आप जिंदा सदगुरु के पास नहीं जा रहे, और गुरु महाराज की सत्ता चालू है ऐसे समझ रहे, जहां की गुरु महाराज ने कहीं भी नहीं बोला हुआ है। ये गुरु महाराज के ज्ञान के विरुद्ध आप जा रहे हैं, गुरु महाराज के ज्ञान के सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं। एक ही सी अड़चन है, मेरा किसी से वाद नहीं है। लोग कोई बहुत से राम्स नहीं है जो वाणी जी को सदगुरु समझ रहे हैं, उसके अंदर चेतना है ऐसा समझते, इससे जीव का तरना होएगा। कोई लोग जो संत हो गए उसको सदगुरु समझ रहे हैं, कोई लोग संत चले गए मगर उसकी सत्ता चालू है, उसके आधार से टिके हुए। कोई लोग मेरे जैसे, मैं देहधारी को मानता हूं जो जिंदा यहां प्रकट है, जिसमें सत्ता है। ये मेरा सिद्धांत है, आप लोगों का स्वागत है। जो मेरा सिद्धांत है कि मैं देहधारी गुरु को मानता हूं, जो करंट सदगुरु है, जो यहां मौजूद है, जिससे शब्द की जागृति होता है, वो कोई भी हो सकता है, उसको मैं मानता हूं। ये मेरा सिद्धांत है। इस ज्ञान से जो सहमत है वो हमसे जुड़ सकते हैं, वो हमारा सिद्धांत है। जिसमें जिसका विश्वास है, जिस सिद्धांत से विश्वास है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, गुरु महाराज का ज्ञान के लिए सत्संग में आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हमारे पास भी आ सकते हैं, सुनने के लिए आ सकते हैं। शब्द नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, पढ़ के बता सकते हैं। झूठ नहीं बोलना, शब्द लेना रहा, सच्चे मन से आना, ये बात समझ में आए, गुरु महाराज का सिद्धांत समझ में आए, तभी आना। तो ये बात गुरु महाराज कह रहे, देनी चीज कही थी भाई से बंदा सुन गए सिधाई। बहुत गुरु महाराज उदाहरण दे रहे कि जिसने ये नियंक्षर देने की बात कही थी, शब्द जागृत कराने की जो बात कही थी, वो बंदा यानी संत सुन गए सिधाई। वो तो चले गए संसार छोड़ के, स्पष्ट गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। कहो वहां चीज कहां सुलाए, अब वो चीज कहां से आएंगी? जो दिया यहां प्रकट है तो यहां लगाएंगे तो प्रगटेगा, अब वो दिया तो बुझ गया और चला गया, कैसे होएगा? संभव नहीं। शब्द रति वाक्य संग जाए, बहुत समझने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। शब्द रति, रति यानी गुण, शब्द का जो गुण था वो संत के साथ में चला गया। जो मैंने अभी बात बताई कि शब्द, पदार्थ और गुण साथ में ही रहता है। ये पानी है, पानी पदार्थ हो गया, प्यास बुझाने का उसका गुण है, दो साथ में। पानी नहीं रहेगा तो प्यास कैसे बुझेगी? पदार्थ और गुण अलग नहीं होते। तो संत चले गए तो उसका यहां सत्ता कैसे रह जाएगी? सत्ता साथ में जाती है, गुण साथ में जाता है। ये बात को अच्छे से गुरु महाराज अच्छे से आगे समझा रहे हैं। देखो
शब्द रति वाक्य संग जाए, शब्द का जो गुण है उसके साथ में, संत के साथ में चला गया। जो संत वहां चले गए, कबीर जी चले गए, गुरु नानक देव जी चले गए, इसलिए जो संत यहां मौजूद है, इससे शब्द है तो सही, बोलते हमारे भी गुरु है, मगर शब्द जागृति वाले चाहिए, वही भी बात है। तो ना कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ गुरु महाराज को हम हमारी क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम गुरु महाराज को ही शब्द दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, क्रेडिट से क्या फर्क पड़ता है? अगर काम होता है तो क्रेडिट देने में क्या प्रॉब्लम है? मास्टर पढ़ाता है तो मास्टर बोलने में आपको क्या तकलीफ है? अगर मास्टर को, अगर कोई मास्टर कह जाए तो मास्टर को क्या तकलीफ है? मास्टर पढ़ाता है, इसलिए अगर स्टूडेंट है उसको मास्टर भी बोल दे तो उसको क्या तकलीफ है? अगर आपसे शब्द की जागृति होती है तो कौन सी बड़ी बात है? कोई अगर सदगुरु बोलते तो कौन सी बड़ी बात है? सदगुरु ऐसे नहीं होते कि अहंकार में आ जाते, कोई सदगुरु बोलते तो वो बड़े बड़े, उस रियल में सदगुरु होते ही नहीं है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सदगुरु कह देते, पांव पड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? सच्चे होते हो, सच्चे सदगुरु होते हो। जब जीव तारने के लिए जिसने इतना, मालिक ने इतने सब छोड़ के अगर भेज दिया, वो आदमी ऐसा सामान्य आदमी हो सकता है क्या? ऐसी छोटी सी बात में बहके में आ जाएंगे, कोई सदगुरु बोल देगा तो वो सदगुरु समझ बैठेगा? नहीं हो सकता, वो सच्चे रियल में नहीं हो सकते, दो संभव नहीं हुए। तो भाव नाव पुरुष का है जगमाई, वो जो संत होते हैं वो चले जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है। ओ गुरु महाराज इतने बड़े थे, कबीर जी इतने बड़े थे, गुरु नानक इतने बड़े थे, तो संत का नाम रह जाता है। बाता अर्थ तके सब यही, उसका ज्ञान संसार में रह जाता है, उसकी बातें लोग करते हैं। लेन देन किया बोहरा बोहरा, उन समय सब सत प्यारा। गुरु महाराज बोल के जब वो थे तब लेने देना का व्यवहार किया, मतलब कि ज्ञान दिया, भक्ति दिया, जीवों को जागृत करवाया, कोई लेन देने का व्यवहार किया। उन समय सब सत्य प्यारा हो, जब वो थे तब सत्य था। इस बात को समझाने के लिए गुरु महाराज और एक उदाहरण दे रहे हैं। भाग पुरुष सुन जग में आई। गुरु महाराज भाग्यवान पुरुष का उदाहरण देके, भाग्यशाली जो आदमी होता है